ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आज चैत्र मास की सोमवती अमावस्या है। आज हम सुनपान करेंगे सोमवती अमावस्या व्रत कथा शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए कथा सुनपान करते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चनें आ रही थी। प्रभु की कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीष दिया। तो उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताएं कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा है ही नहीं। लड़की के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास के ही गांव में सोना नामक धोबन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है, जो कि महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो आशीष स्वरूप उससे उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग की प्राप्ति होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर फटते ही धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके उनके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आती। यह क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू को शाबाशी देती हुई बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आभास तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ। मुझे लगा कि घर के सारे काम आप करती हैं। अगले दिन भोर फटते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की थी। वह उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा, रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। तत्पश्चात जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। अब सुनते हैं दूसरी कथा।
एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व एक बेटी थी। उनके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा डालने जाती तो वह जोगी भिक्षा ले लेता, लेकिन जब बेटी भिक्षा देने जाती तो वह बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। उसे सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ पूछने लगी, तू क्यों सूख रही है? बेटी ने माँ को जोगी वाली बात बताई। दूसरे दिन माँ छुप कर देख रही थी कि उसकी बेटी ठीक ही कह रही थी। उसने जोगी को कहा, एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है, ऊपर से तू दुराशीष देता है। जोगी ने कहा, उसका भाग्य ही ऐसा है। तो माँ बोली, इसका उपाय बताओ। जोगी बोला, 7 समुद्र पार एक शोभा धोबन रहती है। वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वो अपना फल इसे देवे तो दुख टल सकता है। तो उसकी माँ शोभा धोबन को तलाशने लगी। रास्ते में पीपल के नीचे माँ बैठी और देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा। उसने लपक कर उसे मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और उसे चोंच मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तेरे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनहगार तो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है सो मांग। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार पहुंचा दे। गरुड़ ने शोभा धोबन के घर के पास उसे छोड़ दिया। वहाँ शोभा धोबन के 7 बेटे बहू थे। बहुएं काम करती तो बहुत लड़ती झगड़ती थी। शोभा धोबन को खुश करने के लिए सबके सोते समय साहूकारनी सारा काम कर देती। सब सोचने लगे, ये काम कौन करता है? शोभा धोबन ने सोचा, कौन सी बहू ज़्यादा काम करती है, देखना चाहिए। वह चुपचाप आंख बंद करके सो गई। तो देखा एक औरत आई, सारा काम चुपचाप करके जाने लगी। धोबन उससे पूछने लगी, तू किसी स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? तो साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को तू अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दो। और सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई। साहूकारनी के साथ शोभा धोबन उनके घर चली गई। शोभा धोबन के घर पहुंचने के बाद बेटी के विवाह की तैयारी होने लगी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए एक सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला, कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तब सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया है, तू उसे जीवन दान दे। धोबन ने अपनी अंगुली से उस दूल्हे पर छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सोमवती अमावस्या करी उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना, और आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया और उसके बाद साहूकारनी की बेटी और जमाई का विवाह हो गया। विवाह का कार्य पूर्ण हुआ। उसके बाद धोबिन अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, तुझे मैं क्या दूँ? धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे, 13 टुकड़े एक जगह रखे और पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस का फल मेरे पति को लगना। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस्या का जो किया हो वह दान दो। ब्राह्मणी बोली, रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई, और जो किया था वो पीपल नीचे गाड़ कर आई हूँ। ब्राह्मण ने वहाँ जाकर खोदा तो पाया कि वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे। ब्राह्मण उन टुकड़ों को इकट्ठा कर घर ले आया और धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती हो कुछ नहीं किया। धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग का है, ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो जिसको दो। ब्राह्मण ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सब लोग सोमवती अमावस्या का व्रत किया करो। हे सोमवती अमावस्या,
साहूकार की बेटी को जैसा सुहाग दिया वैसा सबको सुहाग देना और सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण करना। खोटे की खरी करना, अधूरे की पूरी करना। जय भोलेनाथ।